हेलो एवरीवन, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। आप सभी ने दिवाली की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी होगी, सफाई कर रहे होंगे, परचेजिंग कर रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे अलग अलग कि इस बार हमें दिवाली इसे सेलिब्रेट करनी है, इसे सेलिब्रेट करनी है, इस बार दिवाली पे ये करना है, इस बार दिवाली पे स्पेशल ये करना है। क्योंकि हमें इस बार पूरी तरीके से इको फ्रेंडली ही दिवाली मनानी है। इस बार का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करना है, नॉइस पोल्यूशन नहीं करना है। जितना हो सके इको फ्रेंडली ही दिवाली मनानी है। सोशल मीडिया पे ही सभी को विश करना है, जो कि हम हर त्योहार, हर छोटा से छोटा सेलिब्रेशन हम सोशल मीडिया के थ्रू ही विश करते हैं, तो वही कंटिन्यू करना है। और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, तो पोल्यूशन ना बढ़े इसका हमें खास ख्याल रखना है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। और इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करते हुए ही हमें माँ लक्ष्मी का आगमन भी करना है, माँ लक्ष्मी का वेलकम करना है हमारे घर में, ताकि प्रोस्पेरिटी, लग्जरी, सुख समृद्धि और हमारा स्वास्थ्य, खुशियाँ सब कुछ माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमारे घर में आए और हम अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीली और बहुत जॉयफुल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। पूरे साल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें बहुत अच्छे से मिलता रहे और हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चलती रहे। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 बहुत इजी से उपाय, जिनको करके हम माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स पूरे साल अपने साथ रख सकते हैं। पहला उपाय है, देखिए हम सभी सफाई तो करते ही हैं घर की, तो इस बार हमें अपने घर की सफाई 4+4 के फॉर्म में करनी है। थोड़ा सा वास्तु को ध्यान में रखते हुए, अभी 4+4 का फॉर्म क्या है, बहुत इजी सा फॉर्म है। 4+4 यानी कि 4 जो हमारी दिशाएं हैं, मेजर दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, +4 बाकी की 4 दिशाएं, जिसमें आता है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, अग्नि कोण बोलते हैं, नैऋत्य कोण बोलते हैं और वायव्य कोण बोलते हैं। हम सभी को पता है कि ये 8 दिशाएं हैं, तो इसको हमने 4+4 में डिवाइड कर दिया है। तो इस बार सफाई जब हम करें घर की, तो हमें बहुत ध्यान से सफाई करनी है कि इन 8 दिशाओं में किसी भी तरह का अगर कोई भी क्लटर है तो उस क्लटर को हमें घर से निकाल देना है। कोई भी वो एक चीज या कोई भी ऐसी चीज जो 1 मंथ से ज्यादा यूज में नहीं आ रही है, उसको आप घर से बाहर निकाल दीजिए, पूरे क्लटर को साफ कर दीजिए। स्पेशली नॉर्थ को, साउथ ईस्ट को और वेस्ट को, इन दिशाओं को स्पेशली आपको साफ रखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो प्रोस्पेरिटी है, जो लग्जरी है, जो अपॉर्चुनिटीज है, जो कैश फ्लो की चीजें हैं, वो इन्हीं दिशाओं से आती हैं। तो हमें इन चीजों का खास ख्याल रखना है। ये है हमारा पहला उपाय, 4+4 के फॉर्म में सफाई करना है हमें। दूसरा उपाय है माँ लक्ष्मी की पूजा करना। हम हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री गणेश की पूजा और माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं दिवाली पर, और अपने घर के मंदिर में ही करते हैं। तो क्यों ना इस बार हम माँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी की दिशा में ही पूजा जाए, तो प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए रहेगी। माँ लक्ष्मी की दिशा है साउथ ईस्ट और कैश फ्लो की दिशा भी वही है, तो इस बार हम साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर आपका मन नहीं है साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का, आपका मन है कि आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, घर के साउथ ईस्ट में 21 डेज तक आप वहां पे रंगोली बनाइए, बहुत सुंदर दिया जलाइए माँ लक्ष्मी के नाम का, और वहीं पर बैठ के आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की चैंटिंग कीजिए। जब 21 डेज तक आप ये कंटिन्यू करते हैं तो कैश फ्लो होना शुरू होता है, कैश फ्लो अच्छा होता है और आपकी जो प्रोस्पेरिटी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो आप ये करके देखिएगा। दिवाली पर हम बहुत सारे जने हैं, बहुत से लोग अपने घर में तिजोरी की पूजा करते हैं, या फिर कई लोग स्पेशली दिवाली वाले दिन ही अपने घर में तिजोरी लाते हैं, तिजोरी की पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी को उसमें स्थापित करते हैं, क्योंकि वो भी एक लक्ष्मी का प्रतीक ही माना जाता है। घर में तिजोरी होना, तिजोरी रखना, तिजोरी की पूजा करना, तो ये भी एक बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही परंपरा है, जिसको अभी भी लोग फॉलो करते हैं। तो वो लोग जो पहली बार अपने घर में तिजोरी रख रहे हैं, रखना चाहते हैं कि हमें दिवाली पर ही तिजोरी रखनी है, तो कौन सी दिशा में आप तिजोरी रख सकते हैं। देखिए, तिजोरी रखने की बेस्ट दिशा है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ जो है वो कुबेर जी की दिशा है। कुबेर जी जो धन संपदा को संभाल के रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। माँ लक्ष्मी हमें धन देती हैं और कुबेर उसको स्टोर करके रखते हैं। तो नॉर्थ में धन स्टोर रहता है, तो आप नॉर्थ में
अपनी तिजोरी रख सकते हैं। उस तिजोरी के अंदर आपको क्या करना है, जब आपने तिजोरी रख दी उसको गंगा जल से आप शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने के बाद माँ लक्ष्मी, श्री गणेश की आप मूर्ति या उनकी तस्वीर वहां रख सकते हैं। कुबेर जी की तस्वीर भी आप वहां रख सकते हैं। अगर आप कुबेर जी की तस्वीर रख रहे हैं तो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर रखिए, गणेश जी की मत रखिए। और अगर कुबेर जी की नहीं रख रहे हैं तो सिर्फ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति वहां पे स्थापित रख सकते हैं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी तिजोरी को आप खाली मत रखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ कैश हमेशा उसमें होना चाहिए, ताकि उसमें एनर्जी फ्लो होती रहे, एनर्जी बनी रहे। आप कैश निकालते हैं, कैश रखते हैं, फिर कैश निकालते हैं, फिर कैश रखते हैं, तो वो एक रूटीन उसमें बना रहता है, एक फ्लो उसमें बना रहता है। तो तिजोरी को कभी खाली मत रखिएगा, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दिवाली वाले दिन जब आप अपनी तिजोरी की पूजा करें तो आपको पूजा में किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस है आपको तिजोरी की पूजा करने की, चलिए जानते हैं। तिजोरी में लक्ष्मी और कुबेर जी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। जिस तरह से आप करते हैं, टीका लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, लाल रंग के फूल चढ़ाइए और जो रंग बिरंगे जो फूल है वो चढ़ाइए। उसके अलावा आपको क्या करना है, 5, 7 या 11 गोमती चक्र आपको लेने हैं, 5, 7 या 11 कमल गट्टे आपको लेने हैं और चांदी के सिक्के। इन सभी को आपको क्या करना है, एक रेड कलर के कपड़े में रखना है। इनकी पूजा करनी है। जो पूजा का प्रोसेस आप करते हैं, कपड़े में रखने के बाद माँ लक्ष्मी और श्री कुबेर जी का मंत्र आपको जाप करना है 108 बार। जब 108 बार आप वो दोनों मंत्र जाप कर चुके होंगे तो उस मंत्र की एनर्जी उन सभी चीजों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आपने वो किया, फिर उनके कपड़े को आप मोली से बांध दीजिए। उस रेड पोटली को आप माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के सामने रख दीजिए और प्रॉपर तरीके से जैसे आप पूजा रखते हैं, कैश उसमें रखिए, अपनी ज्वेलरी उसमें रखिए, अपनी घर की असेट्स के पेपर्स आप उसमें रखिए। जो भी प्रिकॉशंस चीज है आप उस तिजोरी में उसको संभाल के रख दीजिए, उसकी पूजा कीजिए। और हर साल आप इसी प्रोसेस से पूजा कर सकते हैं। और हर शुक्रवार को आप तिजोरी खोलिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, कुबेर जी की पूजा कीजिए। वो पोटली जो आपने उसमें रखी थी उसको निकालिए, उस पर हल्का सा गंगा जल छिड़किए, रोली, चावल, फूल, धूप दीप कीजिए, इत्र चढ़ाइए और वापस माँ लक्ष्मी के और श्री कुबेर जी के मंत्र को जाप कीजिए और वापस उसको उस तिजोरी में आप रख दीजिए। तो ये प्रोसेस आप हर फ्राइडे को कीजिए ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे, ताकि उसमें कैश आता रहे। ये आप कर सकते हैं। अब नॉर्थ के अलावा और कौन सी दिशा है जहां पर आप तिजोरी रख सकते हैं? नॉर्थ के अलावा जो दिशा है तिजोरी रखने की वो है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। वो भी बहुत अच्छी दिशा है, गेंस की दिशा है, प्राप्तियों की दिशा है। तो वहां पे भी आप अपनी तिजोरी रख सकते हैं। वहां भी आप अपने जो देवी जो है लक्ष्मी गणेश आप उनको रख सकते हैं, लक्ष्मी कुबेर जी आप उनको रख सकते हैं। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में अगर आप तिजोरी रखते हैं तो वहां पर क्रीम कलर की तिजोरी रखिए, वो उस दिशा के अनुकूल रहेगी। तो ये तिजोरी रखने का बहुत इजी प्रोसेस था। अब जिन लोगों के घर में तिजोरी नहीं है तो वो क्या करें, सेम प्रोसेस वो भी कर सकते हैं। जो लोग अपनी अलमारी में, अलमीरा के अंदर अपना पैसा, अपना कैश, अपनी ज्वेलरी, अपने जो सेट्स के पेपर है वो रखते हैं, तो सेम प्रोसेस आप वहां भी उस तरीके से अपनी अलमारी में भी कर सकते हैं। या फिर जो कैश बॉक्स है आपका घर में, जहां पर आप अपना घर का मेन कैश रखते हैं, उस कैश बॉक्स के अंदर भी सेम प्रोसेस से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये थे इस दिवाली पर 3 उपाय जिनको करने पर आप प्रोस्पेरिटी गेन कर सकते हैं, कैश फ्लो गेन कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर में बहुत अच्छे से वेलकम कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी आए, आपके घर में रहे, सभी को सुख समृद्धि और शांति दें, प्रोस्पेरिटी दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, ताकि हमारी लाइफ बहुत हैप्पीली चले और हमेशा हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड बी सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कीजिए।